सब तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय महान ग्रंथ विराजमान है। अपनी चर्चा कल सम्यक ज्ञान अधिकार के जो 8 अंग होते हैं उनमें चल रही थी। 8 अंग कौन से हैं? तो व्यंजनाचार कहो या शब्दाचार कहो, अर्थाचार दूसरा, तीसरा है उभयाचार जहाँ शब्द और अर्थ दोनों हैं, चौथा है कालाचार, कौन से काल आदि में ज्ञान की आराधना कैसे क्या करनी चाहिए, फिर था विनयाचार, बहुमानाचार, उपधानाचार और अंत में था निन्नवाचार। निन्नो मतलब जो अपने गुरु आई है, जिनसे हमने ज्ञान ग्रहण किया है, उनको नहीं छिपाना, अपनी बढ़ाई नहीं करना। जो जिनसे अपने को प्राप्त हुआ ऊपर की केवली शुद्ध केवली ऊपर से आ रहा है, हमारा कुछ नहीं, क्योंकि हम छद्मस्त है, हमारी कोई ताकत ही नहीं। हम कैसे पता चलता था ये धर्म अधर्म आकाश काल अगर नहीं पता था, द्रव्य गुण और पर्याय से बना हुआ है, कुछ नहीं पता चलता था। ये तो आगम है और आगम आचार्य से, और आचार्य कह रहे हम ऊपर से ले रहे, हमारा कुछ भी नहीं है। ऐसे भाव उसको होते, ऐसे 8 प्रकार के जो अंग होते, इन अंगों सहित सम्यक ज्ञान की आराधना की जाती है। और सम्यक ज्ञान होगा तो ये 8 अंग प्रकट हो जाते, दोनों साथ में चलता है। ये 8 अंग से सम्यक ज्ञान की आराधना करेंगे और सम्यक ज्ञान रहेगा तो ये 8 अंग रहेंगे। बात इतनी सी है। अभी सम्यक चारित्र अधिकार की अपना प्रारंभ होगा। इसमें सम्यक चारित्र अधिकार में चारित्र की चर्चा चलेगी मुख्यतः से। जैसे अमृतचंद्र आचार्य देव ने कहा था कि पुरुष के अर्थ की सिद्धि कौन कर पाता है, तो मुख्यतः से मुनिराज, जो सकल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से परिपूर्ण है, संपूर्णता से। बट अभी जिसकी ताकत नहीं है वो क्या करे, तो बोलते शक्ति प्रमाण, शक्ति स्तर, शक्ति जितनी है उतना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आलम्बन करे। मार्ग तो वही है। ये जो गृहस्थ श्रावक होगा वो परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करेगा, और जो मुनिराज है जो पूर्ण रूप से कर रहे वो साक्षात प्राप्त कर सकते हैं पुरुष के अर्थ की सिद्धि को। तो अभी जो श्रावक है, गृहस्थ है, उसने क्या करना चाहिए, कैसे सम्यक चारित्र को अंगीकार करना चाहिए, वो करने के पहले सम्यक चारित्र की आराधना क्यों करनी चाहिए, सम्यक चारित्र की आराधना का पात्र कौन है, उसके 2 भेद कौन से हैं, मुनि और श्रावक वाले, और फिर श्रावक की अपेक्षा से उसने कौन से 8 मूल गुण आदि सब पालने चाहिए। ये ऐसी विस्तार से बहुत अच्छी चर्चा चलेगी। इस अधिकार की विशेषता ये, ऐसी विशेषता भी प्राप्त जिनागम में नहीं मिलती। एक तो अहिंसा का स्वरूप, दूसरा है अहिंसा ही एकमात्र पाप है, बाकी 4 तो सामान्य जीवों को विशेष में कहे हैं। और ये हिंसा के संदर्भ में उसका फल कब क्या कैसे मिलता है, ये भी बड़ी गजब चर्चा है, अन्य जगह मिलेगी नहीं। तो अच्छा प्रकरण चल सकता है। जिससे क्या होता है, सम्यक चारित्र के व्याख्यान, सम्यक ज्ञान अंगीकार करके पश्चात धर्मात्मा पुरुषों को क्या करना चाहिए वही कहते। मतलब सम्यक ज्ञान करके रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। अब कब बढ़ना, कैसे बढ़ना, तो उसके लिए 37 और 38 2 श्लोक है। एक बार 37 नंबर के श्लोक का पाठ कर लेते। विगलित दर्शन मोहे समझ सज्ञान विदित तत्वार्थे नित्यमपि निप्रकल्पे सम्यक चारित्रमालम्ब्यम। अन्वयार्थ में क्या करें, विगलित दर्शन मोहे, जिन्होंने दर्शन मोह का नाश कर दिया, गलन कर दिया, गलित विशेष रूप से गलित दर्शन मोह को गलान कर दिया है, नाश कर दिया है। समझ संज्ञान विदित तत्वार्थ, सम्यक ज्ञान से जिन्होंने तत्वार्थों को जाना है। नित्यमपि निप्रकंपई, जो सदाकाल अकंप अर्थात दृढ़ चित्त वाले हैं, ऐसे पुरुषों द्वारा सम्यक चारित्र आलंबन करने योग्य। तो
क्या करने योग्य है? तो आलंबन करने योग्य है। किसका आलंबन करने योग्य है? तो सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र का आलंबन कौन कर सकता है? तो पुरुष कर सकता है। कौन सा पुरुष कर सकता है? जो दृढ़ चित्त वाला है, अकंप रह सकता है, कंपायमान नहीं होता है, चलित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, वह कर सकता है। और वह पुरुष कैसा होना चाहिए? जिसने दर्शन मोह का नाश कर दिया है और सम्यक ज्ञान से तत्वार्थों को भली भांति जान लिया है, वही कर सकता है। ये बात कह रहे। अब किसी को ऐसा लगेगा दर्शन मोह का नाश मतलब क्या शैव सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं। वो करे तो बहुत बढ़िया ही, वो तो करेगा ही, क्योंकि वो तो चौथे भाव में मोक्ष जाएगा जो शैव सम्यक दृष्टि। बट उसके अलावा जिसका अवशमिक है वो तो अंतर्मुहूर्त का ही है, और शैव शमिक भी है, वो भी कर सकता है, क्योंकि उसने एक देश नाश तो कर ही दिया। एक देश मतलब फिर से मिथ्यात्व में गिर भी सकता है, पता नहीं क्या होगा, और चलमल आहार दोष उसके है इस अपेक्षा से। बट वह भी चारित्र को अंगीकार कर सकता है, क्योंकि ऐसे कितने सारे महाविदेश क्षेत्र में मुनिराज होंगे जिनका शैव सम्यक दर्शन नहीं, शैव शमिक सम्यक दर्शन है, ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और चारित्र भी शैव शमिक ही। शैव चारित्र तो ऊपर होगा तो वो ग्रहण कर सकते, कोई बाधा नहीं है मुनि आदि का। तो यहाँ तो शब्द वैसे लिया है कि उसको विगलित कर दिया तो नाश कर दिया, बट जी मतलब उसका अभाव कर दिया। और क्या कर दिया? जिन्होंने सम्यक ज्ञान से तत्वार्थों को जाना। ये दर्शन मोह का जो नाश हुआ है और सम्यक ज्ञान से तत्वार्थों को जाना है, ये जीव की परिणति हुई, बाहर में कुछ भी नहीं हुआ है। दर्शन मोह का नाश हुआ मतलब श्रद्धा जो जानती है सम्यक जानती, सॉरी जो मानती है सम्यक मानती, मिथ्या नहीं मानती। उसे प्रतीति जिस द्रव्य की अपनत्व रूप से होनी चाहिए उसी द्रव्य की अपनत्व रूप से प्रतीति हो रही, यह हो गया दर्शन मोह का नाश। ये कहाँ हुआ? आत्मा में हुआ। उसमें भी आत्मा में भेदी विवक्षा से कहाँ हुआ? पर्याय में हो गया। और ज्ञान जो तत्वार्थों को जानता है यथार्थ रूप से, वह भी आत्मा में हुआ है। और वह जीव क्या कर सकता है? सदा काल हमेशा अकंप दृढ़ चित्त वाला है, ऐसे पुरुषों द्वारा सम्यक चारित्र आलंबन करने होंगे। अभी कोई कहेंगे कि जिसे सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, तो चारित्र लेने में क्या बाधा है? तो अपने को रावण को पूछना चाहिए, विभीषण क्या कह रहा है? गए केवलियों के पास गए, वो विभीषण ने अनुव्रत आदि ले ली और कह रहे रावण को भी तो मैं समर्थ नहीं हूं। क्यों समर्थ नहीं है? अभी मेरी अस्थिरता है, श्रद्धा और ज्ञान तो ओके, उसमें बाधा नहीं। तो बोलते कुछ तो ले लो, तो बोलते पर श्री को मैं बलजोरी से सेवन नहीं करूंगा। इतना उसने वापस लिए। कौन से मुनिराज थे? कौन से सर्वज्ञ कौन से केवली? जिन अनंत केवली, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा था। अनंत केवली के सामने ये सब बात, तो वहां पे उन्होंने वो अनुव्रत आदि धारण नहीं किए थे, समर्थ नहीं। कृष्ण आदि भी समर्थ नहीं हो। वो क्या कह रहा है? डिक्लेयर क्या कर रहा है? जिसे दीक्षा आदि लेने ले लो उनके परिवार का, मैं देख लूँ जो भी कुछ किया होगा डिक्लेयर, मैं खुद नहीं ले सकता। क्यों? अब वो तो नरक भी जाना है तो पांचों गुण स्थान तो आ ही नहीं सकते, वैसा भाव ही नहीं होता, अकंपनी हो पाते। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये चारित्र अंगीकार करना कोई खेल नहीं। या तो मरण की कीमत पर भी हम उसका व्यवहार चारित्र का भी और निश्चय चारित्र का भी अभाव नहीं। निश्चय चारित्र तो आत्मा की परिणति, बड़ी व्यवहार चारित्र में भी कोई डंका नहीं लगाए, उसमें फिर अपने को भले वो सम्यक दृष्टि नहीं होंगे। कौन? वो पुरुरवा भील, वो धीमर, या और भी अन्य कोई। मरण की कीमत पर कौवे का मांस नहीं खाना, नहीं खाएंगे। दूसरी मछली नहीं लेनी, अगर वो मछली तो उसको मारेंगे ही नहीं हम। इसको टोटरमल जी साहब की भाषा में आकड़ी का है, आकड़ी। वो आकड़ी लेता है। सम्यक चारित्र का 8वें अधिकार में स्वरूप की चर्चा की है। तो जिसको अभी तत्व ज्ञान नहीं हो सकता, अनुव्रत नहीं दे सकती, उसको आकड़ी दे दी, बस तू कौवे का मांस छोड़ दे, बाकी का देख लेंगे। तू पहली मछली को छोड़ दे, बाकी का देख लेंगे। तो वहां भी उन्होंने कैसे पालन किया?
हाँ वो कोई सम्यक दृष्टि छे नहीं, या होंगे तो पता नहीं, प्रथमानियों के ऐसा कुछ लिखित रूप में बताता नहीं, फिर भी पालन किया, ये तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ में है, ये तो अकंपता से दृढ़ता से इसका पालन करेगा तो ही उसने सम्यक चारित्र को अंगीकार करना चाहिए। या ये कह रहे ये करने योग्य है। इसके बाद में ये क्यों करने योग्य है? क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो के संतुष्टि, वैसे तो उस जीव को जिसे सम्यक दर्शन हो गया है, जिसको कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे निश्चय श्रुत केवली कह रहे, जिसने आत्मा का दर्शन कर लिया और निश्चय श्रुत केवली है, वो तो चारित्र अंगीकार करेगा ही, भले ही इमीडिएट नहीं करेगा दृढ़ चित्त, बट करने योग्य है, क्योंकि चारित्र के बिना वो मोक्ष मार्ग की पूर्णता होगी नहीं और मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं। क्योंकि मोक्ष क्या है या मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो जरूरी है। तो मात्र इसलिए अपना धर्म मात्र गप्प का धर्म नहीं है, मात्र क्रियाओं का नहीं है, दोनों के समन्वय का। वो कैसे? तो आगे वाले 38वें श्लोक में कहेंगे कि भाई सम्यक दर्शन ज्ञान बिना, सम्यक ज्ञान बिना चारित्र लेना कुछ काम का नहीं, और उसकी विस्तार से आगे भी चर्चा करेंगे। देखिए टीका में क्या कह रहे हैं, सम्यक चारित्रम आलम्यम, सम्यक चारित्र अंगीकार करना चाहिए। कैसे जीवों को सम्यक चारित्र अंगीकार करना चाहिए? अब सम्यक चारित्र अंगीकार करना मतलब क्या? जैसे क्या कहते हैं, कपड़ों को अंगीकार करना चाहिए, धारण आभूषणों को अंगीकार करना चाहिए, तो अपन क्या कहते हैं, अंगूठी आदि या कुछ जो भी अंगीकार करना है, ग्रहण करना है, उसे कहते हैं। अब सम्यक चारित्र को अंगीकार कैसे करेंगे? तो ज्ञानी जीव कहते हैं निश्चय सम्यक चारित्र को अंगीकार करना ये जीव की परिणति, यहाँ कुछ भी नहीं क्या। यहाँ पर्याय में वो जो चारित्र की पर्याय होगी वो स्वभाव तरफ बहेगी। कहाँ बहेगी? स्वभाव के पास। अब कोई कहेगा कि साहब चारित्र की पर्याय पूर्णता से स्वभाव तरफ बहेगी क्या? तो मुनिराज का भी जो चारित्र होता है उसमें संजलन कषाय का सद्भाव है और 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, अनंतानुबंधी और प्रत्येकान। तो इसमें जितने प्रमाण में अभाव है उतने प्रमाण में स्वभाव की तरफ बहाव चल रहा, और जितने प्रमाण में अभी संजलन आदि कषाय या निचले ग्रस्त अवस्था में अनंत प्रत्याख्यान वाला है, उतने प्रमाण में बंध चल रहा है। दोनों मिश्र भाव होता है, दोनों धारा बहती, और वह सहज में ऐसी पर्याय होती जीव की। वहाँ जिसकी भूमिका होगी उस अनुसार उसका वैसा परिणमन होता। तो कैसे अंगीकार किया उन्होंने? तो चारित्र की पर्याय में मुनिराज होंगे तो अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान का भाव का होना ही नहीं, ये उन्होंने निश्चय चारित्र को अंगीकार किया। समझ में आ रहा है? और व्यवहार चारित्र को कैसे अंगीकार करेंगे? व्यवहार चारित्र में आगम की जो परंपरा है उसमें मुनि का जैसा स्वरूप का है वैसा हम मन से वचन से काय से पालन करेंगे, उसकी प्रवृत्ति करेंगे, ये व्यवहार चारित्र में आ जाएगा। मतलब अगर आगम में कहा है 4 हाथ जमीन तो 4 हाथ जमीन ही, आगम में कहा है 46 दोषों को टाल के तो 46 दोष टाल के ही वैसे ही करेंगे। और मान लो उसमें कुछ स्खलन हो जाए, हमारे से कोई अपराध हो जाए, आचार्य देव के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे ये भूल हो गई, क्या करें? आचार्य देव जो योग्य लगेंगे वो दंड देंगे, वो हम करेंगे, फिर प्रायश्चित आदि विधान देख लेने चाहिए, उसमें वो सब करते। और गृहस्थ होगा तो गृहस्थ के श्रावक की प्रतिमा होगी, जैसा उसका स्वरूप का है वैसा करे। प्रकरण कहाँ से लेकर आए? शब्द क्या है? अंगीकार करना। अंगीकार कैसे करेंगे? तो 6वें 7वें गुण स्थान वाले 28 गुण 84 लाख उत्तर गुणों को अंगीकार करेंगे, और उसमें कोई दोष लगेगा तो फिर हम कहेंगे ये बकुश है, ये है, ये वो है, ऐसा कहेंगे। उसमें जो भी उनके दोष लगेंगे, कषाय कुशील या जो भी कुछ आएगा उसका वो तत्वार सूत्र में देख लेना चाहिए। और श्रावक रहेगा 11 प्रतिमा वाला, उसको कहाँ है? व्यवहार चारित्र में 3री प्रतिमा वाले को कहा है 3 संधि काल में सामयिक में बैठेगा, कहीं और दूसरी जगह होगा नहीं। कल मैंने चर्चा की थी इसकी। 5वां प्रतिमा वाला होगा तो अचित का ग्रहण तो अचित ही ग्रहण करेगा, सचित का ग्रहण का त्याग तो सचित है, वो अपना वहां दिमाग नहीं लगाएगा। ये व्यवहार चारित्र को अंगीकार करने की बात कर रहा हूं। अगर 11वीं प्रतिमा होगी और एलक होगा, लंगोट मतलब लंगोटी,
और कुछ भी ग्रहण नहीं करे। आर्यिका होगी तो एक साड़ी जितनी पहनी वही का तो वही, फिर अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, नहीं एक साड़ी साथ में तो रख ही सकते हैं, नो, नहीं मतलब नहीं। अगर इसको कहा है तुम्हें एलक हाथ में भोजन कर सकता है बट बैठ के करना है तो बैठ के ही करेगा, हाथ में करना है तो हाथ में करेगा, बर्तन नहीं रखेगा। और शुल्लक को कहा है बर्तन रख सकता है, बैठ के कर सकता है, बैठ के करेगा। शूद्र को कहा है, स्पर्श शूद्र को, कि भैया 2-4 जगह से कलेक्ट करके फिर एक जगह बैठ के तुम कर लेना, वैसा कर। प्रकरण कहां से चल रहा है? अंगीकार करना। अंगीकार कैसे कर सकते? किसका अंगीकार करना? सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र में। तो ये अंगीकार भी ये जिनागम का पद है। अंगीकार में भाव भरे, जो मैं अभी शक्ति प्रमाण चर्चा कर रहा हूं, ये करता है। चौथे गुण स्थान वाला क्या करेगा? चारित्र को कैसे अंगीकार करेगा? चौथे गुण स्थान वाला कुछ भी हो जाए, अन्याय, अनीति, असदाचार, अभक्ष का सेवन नहीं करेगा। कितना भी लोभ का प्रलोभन आए, कितना भी भय आए, किस भी आए, हम ये नहीं करेंगे। हमने प्रतिज्ञा धारण नहीं की, बट व्यवहार से हमारा जीवन ऐसा ही होगा। उसे देख के कोई महिमा करे ना करे, हमारा जीवन ऐसा ही होगा, उसमें कोई खालबेल होगी नहीं। तो साहब उसका कहाँ चारित्र है? उसने कहाँ प्रतिज्ञा ली? प्रतिज्ञा ली नहीं मानते, अतिचार भी लग रहे मानते, बट बार बार बुद्धिपूर्वक करेगा, अभी बात न थी। कर रहा है तो गुणस्थान गिर जाए, गुणस्थान गिर जाएगा 100%। होता है सही। मुनिराज जैसे मुनिराज भी बाहर में द्रव्यलिंग है, अंतर में पहला गुणस्थान हो सकता पॉसिबल। तो इस तरह से वो चलेगा, उनको आधे। कोई कहेगा साहब फिर पहले गुणस्थान वाला चारित्र नहीं अंगीकार कर सकता है, उसको सम्यक चारित्र संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र को सम्यक संज्ञा नहीं है, जो भी आगे चर्चा चलेगी। तो बट फिर उसने करना कि नहीं करना, वो भी करे, वो जन्मजय ही नहीं, उससे अभी त्रिकालीय आत्मा पर्याय में पकड़ में नहीं आ रहा है, श्रद्धा के पर्याय में वो अनुभूति नहीं हो रही। वो जो अनंत गुणों का पुंज ध्रुव आत्मा अनादि निधन, तो वो कहता है वो जब होगा, पता नहीं कब होगा। कथनचित अयत्न साध्य, पांडे राजमल जी कह रहे कलश टीका में समय सार जी के, कि यह आत्मा की प्राप्ति एक तरफ हम पुरुषार्थ की भी बात करेंगे और कथनचित अयत्न साध्य, बिना यत्न के भी मिल जाता है, अपेक्षा है वहां। तो कथनचित अयत्न साध्य पता नहीं कब मिलेगा, पर हमारी परंपरा तो यही, जब तक वो पकड़ में नहीं आता है तब तक हम कुछ भी प्रवृत्ति नहीं करेंगे, हम भोगेंगे। अभी हमारे भोग छूटे नहीं, 5 इंद्रिय विषय की निचली भूमिका में, पहले गुण स्थान में, बट न्याय नीति के भोग ही भोगेंगे, अन्याय अनीति के भोग नहीं भोगेंगे, अभक्ष भोग नहीं भोगेंगे। ये सब पहले गुण स्थान वाला भी करता है। उसे उपचार से बाहर का जीवन देखे। कोई सामान्य जीव कहते हैं आपका जीवन बहुत अच्छा है, आप बहुत सदाचार से जीवन जीते, आपका चारित्र मतलब जीवन बहुत अच्छा है, कोई बाधा नहीं, बट उसे सम्यक चारित्र पदवी नहीं मिलेगी। क्यों? तो अभी आगे आएगा वो कहेंगे। तो प्रकरण कहाँ से आया? तो निश्चय तो सब आत्मा की परिणति, और व्यवहार में ये सब करेगा, वो होता है। और क्यों इतना ये क्यों चर्चा कर रहे हैं अंगीकार करने की? अमृत चंद्र देवी के निश्चय व्यवहार दोनों को छोड़ना मत। कब तक? 6वें गुण स्थान तक तुम्हें यही काम करना है, छोड़ना नहीं। मुनिराज जैसे मुनिराज को भी कहा, और अभी आगे टोडरमल जी साहब कहेंगे, मुनि के जो 28 मूल गुण है, शुद्धोपयोग के अलावा वह चारित्र का मल है, मलिनता, ऐसा स्पष्ट कहेंगे। समय मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी कहा, यहाँ भी कहेंगे, अपेक्षा है उसकी। देखिए क्या कह रहे हैं, तो सम्यक चारित्र अंगीकार करना चाहिए। कैसे जीवों को सम्यक चारित्र अंगीकार करना चाहिए? विगलित दर्शन मोहे, जिनके दर्शन मोह का नाश हुआ है, और दर्शन मोह के नाश होने से जो तत्व श्रद्धानी हुए, तत्व कौन सा तत्व? वस्तु तत्व, स्व तत्व, अनादि निधन तत्व, ध्रुव तत्व, ज्ञायक तत्व, शुद्ध तत्व, उस तत्व का श्रद्धानी हुए। कैसे श्रद्धानी हुए? यही मैं हूं, ऐसा श्रद्धा को प्रतीत हो रहा है, ऐसा ही मैं हूं,
इतना ही मैं हूं, अन्य मैं नहीं, अन्य प्रकार से नहीं, ऐसा प्रतीत होता है उसको। श्रद्धा की पर्याय ऐसा फील करती है, वचनों की मजबूरी, बोलना पड़ रहा है, बट ऐसा भाव भाषण की बात चल रही। तो ऐसा प्रतीति में तत्व श्रद्धानी हुए, किसकी वजह से हुए? दर्शन मोह का नाश हुआ। दर्शन मोह कौन सा? जीव के भाव वाला ये उपादान में, और निमित्त रूप से दर्शन मोह का कर्म, उपशम आदि जो भी कुछ होना है। तथा कैसे है? सम्मत सज्ञान विदित तत्वार्थ ही, जिन्होंने सम्यक ज्ञान से तत्वार्थ जाना है। सम्यक ज्ञान से तत्व का अर्थ जाना है। तत्वार्थ का अर्थ क्या किया था? तत् प्लस वह प्लस अर्थ, तत्वार्थ। उसका वह पदार्थ का, उसका वह भाव, बस इतना ही। तो जिसने पदार्थ के भाव को सम्यक ज्ञान से जाना है, कौन से पदार्थ के? मुख्यता से स्व पदार्थ के। और स्व पदार्थ का भाव जब जानता है तो पर पदार्थ का ये भाव है, ये भी जान लेता है। ये पर पदार्थ का भाव है और ये स्व पदार्थ का भाव है। सब भाव क्यों जानना? सोने के भाव की बात नहीं चल रही, या और दूसरे के आम वाम के भाव की बात नहीं चल रही। ये तो जैसे शक्कर में मीठा भाव होता है, ऐसे ज्ञान में तत्व का भाव जानने में आता। ज्ञान में जैसे शक्कर का मीठा भाव जानने में आया, नमक का खारा भाव जानने में आया, ऐसे ही ज्ञान में ज्ञायक का भाव जानने में आया अपना रूप से। क्या क्या कह रहे? ज्ञान में माइक का पररूप भाव जानने में आ गया, स्वरूप नहीं है। इतना जानने में आना, ये सम्यक ज्ञान से तत्वार्थों को जानना। और क्या कह रहे? तथा कैसे है? नित्यमपि निप्रकंपई, धारण किए गए आचरण में निरंतर निष्कंप है, कंपायमान नहीं होते, छोड़ते नहीं, मरण की कीमत पर भी। मुनिराज को अगर कहीं पे चारित्र तो ले लिया, सकल चारित्र ले लिया है, और कहीं पे कुछ उपसर्ग परिचय आ जावे, कुछ आ जावे, तो कंपायमान नहीं होती। अब उनकी वो अवस्था है। ऐसी चौचक स्थान की भूमिका में जितना होगा उसमें कंपायमान नहीं हो, उसकी जितनी मर्यादा है उस मर्यादा के बाहर जाएगा नहीं। मर्यादा में जितना खेल सकता है खेले। जैसे पांचवें गुण स्थान वाला श्रावक है, उसके संकल्प हिंसा का, तरस की संकल्प हिंसा का त्याग है, तो कुछ भी कीमत पर करेगा ही नहीं, मारेगा ही नहीं। संकल्प उसको भाव ही नहीं आए, भाव नहीं आए। उसकी आरंभी हिंसा छूटी नहीं, उद्योगी हिंसा छूटी नहीं, विरोधी हिंसा छूटी नहीं, वो होगी, बट उसमें भी वैसा जोर नहीं आए, कर्तृत्व बुद्धि वाला जोर नहीं आए। अभी होगी कोई हिंसा, मजबूरी का वहां पे भाव रहेगा, कमजोरी का भाव रहेगा, अपराध का भाव रहेगा, और जितना पालना है उसमें अकंप रहेगा। मतलब मैंने कभी कहा होगा ना, सामयिक चारित्र वाले का पुत्र काल करके फिर भी सामयिक में बैठ जाएगा, संधि काल वहां बैठ जाए। अपेक्षा, अब कोई कहेगा साहब फिर उसका शव पड़ा रहेगा तो जीव उत्पत्ति होगी, अपेक्षा समझ लेना, मतलब उसकी डटान की, अकंपनाथ की बात कर रहा हूं। अकंप अष्टमी चतुर्दशी को कुछ भी हो जाए ऊपर से नीचे, ये प्रोषद में ही रहेगा। और अपना हालत क्या हो गई? हम अष्टमी चतुर्दशी को भी कभी भी कोई शादी की तारीख निकाल लेंगे, कुछ भी प्रोग्राम रख देंगे, हमें कोई लेना देना नहीं अष्टमी चतुर्दशी को। और ये करोड़पति क्या कर रहे हैं? वो सुदर्शन सेठ क्या कर रहा है? अष्टमी चतुर्दशी को वहां चला जाए, वो शादी ब्याह में कहीं नहीं जाए ना, उस दिन शादी ब्याह रखेगा तिथि को, वो कोई अन्य मंत्री के पास तारीख निकालने नहीं जाएगा, उसको कुछ लेना देना नहीं अष्टमी चतुर्दशी। ऐसे मैंने बहुत महाभारत देखे, अच्छे तत्व ज्ञान कर रहे 50 सालों से, अष्टमी चतुर्दशी को शादी रख देंगे, प्रोग्राम गेट टुगेदर रख देंगे। अब जिसमें उस दिन तो ज्यादा आरंभ करना नहीं, मालूम है हमने प्रोषद प्रतिमा नहीं ली, बट ऐसा थोड़ी कि हमारे पास पाप करने का लाइसेंस मिला हुआ है, हम करते ही जाए। हमें उस दिन ब्रेक लगाना है,
कि हम आज अनावश्यक वाला पाप नहीं करेंगे, बुद्धिपूर्वक नहीं करेंगे। व्यवहार चारित्र में आएगा, सब उसको चारित्र संज्ञा नहीं मिलेगी, पता है, बट पालना पड़ेगा ना। अष्टमी चतुर्दशी क्यों खड़ी की है, ये भी बहुत बड़ा विड़ा। इसका कारण है कि ज्ञान नहीं ठीक से। इसमें हम जैसे जीव भी कभी कभी यथार्थ सजगता नहीं रही, हमारी से भी भूल हो जाती, मैं स्पष्ट कह देता हूँ, होती, बट बाद में ध्यान में आती तो अपराध भी होता है कि अरे क्या कर रहे हैं, हो जाता। मैंने भी कहा ना, पिछले 10 लक्षण में 1-2 दिन ध्यान ही नहीं हो, कैलेंडर में बराबर से देखा ही नहीं, कुछ भूल हो गई, तो वो ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, मतलब इस समय ना, इसमें कोई खेल नहीं, प्रतिमा धारण करना, चारित्र धारण करना, हाथ जोड़ लिया और कर लिया, ये तो जव जीवन तक निष्कंप रहता, पूरा अंत तक, जितनी आयु होगी, मान लो आज ली और 50 साल तक पूरा पालेगा वो। 1 कोटि पूर्व की आयु है तो 1 कोटि पूर्व तक निष्कंप रहेगा वो, वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, अपनी बुद्धि नहीं लगेगा। सब पंचम काल में तो चल जाता है, सब इतना थोड़ी है, अब चलता है ना साहब, सॉरी, चारित्र ही नहीं समझा, फिर हमें उसे नहीं समझा है। ये कहीं चढ़ जा बेटा सूली पे की बात नहीं है, भगवान करेगा भला, वैसा नहीं, ये तो बुद्धिपूर्वक। इसलिए टोटल मजी साहब ने क्या कहा, पहले तत्व ज्ञान कर, मतलब सम्यक ज्ञान, फिर घर में रह के तैयारी करता है, और फिर मुनिपना आदि अंगीकार करता है, ये गड़बड़ नहीं करता है, जल्दबाजी नहीं। तो हम क्यों कहते कि भाई पंचम काल में कैसे पड़ेगा, यशना समिति कैसे पलेगी, 28 मूलगुण में यशना समिति कैसे पलेगी, कोई है ही नहीं, श्रावक ही नहीं दिख रहा है जो ऐसे प्रॉपर शुद्धि का भोजन बनाए। अब कौन कोयले की आगी से भोजन बना रहा है, अब सब चूल्हे आगे, कौन भाई कोयला लाएगा, फूकेगा, कौन शोधेगा, कौन देखेगा, कौन कुएं का पानी कर रहे हैं, बोलो कैसे करेंगे। अब कैसे मुनिराज का पलेगा, फिर वहां हालत गंभीर हो जाती है। और ये कह रहे हैं सम्यक चारित्र तुम देखा देखी बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के लोग, ये तो क्या हाल होंगे, वो अभी 1-2 श्लोक में आए। अमृत चंद्रदेव कह रहे क्या हाल होंगे वो भी बता रहे। तो यहां निष्कंपता चाहिए, और नहीं पल रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर रावण जैसा करना, नहीं हो रहे, नहीं करेंगे, क्या कर सकते, करने योग्य तो है, ये भी मानते हैं श्रद्धा से, बट नहीं पल रहा। तो यहां पे धारण किए गए आचरण में निरंतर, नींद में भी निष्कंप है, कोई कंपायमान कर नहीं सकता है उसका, जो किसी भी प्रकार ग्रहण किए हुए आचरण को नहीं छोड़ते, जो आचरण ग्रहण किया है किसी भी प्रकार, किसी भी राग के लिए नहीं छोड़ेंगे। आजकल ये जो छोटी छोटी प्रतिज्ञा लेके भी तोड़ी जाती ना, ये बड़ा अच्छा नहीं। मैंने कभी कहा था, किसी ने भावुकता में अष्टमी चतुर्दशी को हम आहार नहीं करेंगे ऐसा ले लिया, और कुछ टाइम बाद में स्वास्थ्य में प्रतिकूलता है, घर वाले ने प्रेशर किया, नहीं खिचड़ी तो भी ले लो, दाल तो भी ले लो, चलो कर, नहीं चले, दोष लगे। छोटी सी प्रतिज्ञा, अभी तो कोई श्रावक की प्रतिमा भी नहीं, उसी व्यक्ति को कोई चढ़ा दिया था, अरे बोले श्रद्धा और ज्ञान तो होता है, चारित्र ले लो, तुम ले लो, 7वीं प्रतिमा ले लो, 10वीं ले लो, ये लग बन जाओ, शिल्लक बन जाओ। अरे इसकी काम थोड़ी है, या कोई भीड़ थोड़ी जमा करनी। परमात्मा प्रकाश जी में आड़े हाथ लिया है, तुम शिष्यों का संभाल करने के लिए, मतलब ये तुम ग्रुप बनाना चाहते हो, करते हो, उस चक्कर में तुम अनंत संसार बढ़ा लोगे, अनंत संसार है फल। क्यों? तुमने अवर्णवाद किया, तुमने भगवान की आज्ञा मानी नहीं, तुम निष्कंप नहीं रहे, जो प्रतिज्ञा ली थी उसका भान नहीं रहा तुम्हें। इसीलिए जो परीक्षा चलती है ना, प्रवचन सार जी की चरणानी चुलिका में भी आए, कोई अगर माता पिता आदि के पास जाता है, प्रतिज्ञा कि मैं अभी दीक्षा ले रहा हूँ, ये कर रहे, तो परीक्षा लेते, 12 मास आदि सब पढ़ाई होगा, सब देखा होगा, भैया वहाँ जाओगे इतने परीक्षे होगी, ऐसा होगा, वैसी होगी, ऐसी ठंड, ऐसी गर्मी, ऐसी भूख, ऐसी प्यास, वहाँ कोई है नहीं, भूमि शयन करना पड़ेगा, आदि आदि सब उसको सब कराते, सब डराते। बोले क्यों डरा रहे? बोले अच्छा है, अभी अगर कोई कमजोरी होगी तो शांति से बैठने ठीक है रहेगा, तो रुक गया, वहां चला जाएगा और फिर बाद में कुछ गड़बड़ करेगा तो कैसे होगा? वहां गड़बड़ करके काम नहीं चलेगा ना, वहां कैसे गड़बड़ करेंगे? वो तो बट्टा लगेगा धर्म पे, धर्म पहले खराब होगा उसमें, उसका तो जो होगा होने वाला ही,
तो ये भी अच्छी पद्धति है कि आज्ञा लेनी पड़ती है घर से। कोई अगर भावुकता में कहते, डॉक्टर साहब बहुत बार कहते थे, उनके जो मक्खनलाल जी साहब जो गुरु थे, उनके भाई बोले ऐसा वैराग्य आया, वो घर भी आया नहीं, उधर ले लिया। डॉक्टर साहब बोले ये कोई अच्छी बात नहीं है, अगर बाद में कुछ कमजोरी आ जाए, कुछ आ जावे, कोई कोर्ट कचहरी केस कर दे, कैसे चले गए, हमको पूछा ही नहीं, हमारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन संभालेगा, बच्चों आदि का सभी चीज़। तो ये चेकिंग जो होती है अच्छी चीज़ बहुत बढ़िया होनी चाहिए, तो उसमें चेकिंग हो जाती है, कंपायमानपना चल जाता है पता। तो ये कह रहे हैं धारण किए गए आचरण में निरंतर निष्कंप है, जो किसी भी प्रकार कोई भी परिस्थिति आ जावे ग्रहण किए हुए आचरण को नहीं छोड़ते। जो आचरण ग्रहण किया, मतलब मुनिराज को अच्छे समझना, 28 मुलगुन में दंत दोहन त्याग का है। एक बार पंडित सचिन जी ने कहीं खनियानाना में कोई प्रसंग हुआ था, कहाँ था, तो जो भी होंगे दंत दोहन कर रहे थे, तो बोलते यहाँ मूलाचार में लिखा है अपनी उंगली भी दांत धोने के लिए यूज करते, तो परिग्रह का है मूलाचार ग्रंथ नहीं, मतलब नहीं करेंगे, वो भूमिका में ऐसा ही चलेगा, होता ऐसा ही है, ऐसा नहीं है ये जो अनंत सुख अव्यवहार सुख मिलने वाला ऐसे फालतू नहीं, कहीं भी कुछ भी कर ले प्रवृत्ति और मिल जाएगा। हम फिर नए भ्रम में चले गए। अव्यवहार अनंत अचिंद्रिय सुख जो प्रकट होगा उसके लिए उतना समर्पण लगेगा। वो समर्पण श्रद्धा ज्ञान चारित्र को ही देना और किसी को देना नहीं। और श्रद्धा ज्ञान चारित्र में श्रद्धा ज्ञान चारित्र के गुण को नहीं देना है, गुणों के समरूप द्रव्य को कुछ समर्पण नहीं देना, वो तो निर्दोष है, निष्कंप है। देना जो है वो पर्याय को देना, वो पर्याय खड़ी करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे साहब खड़े? भावना भाएंगे हम ऐसे निष्कंपता की, ऐसी अद्वितीयता की पहले स्वरूप समझेंगे आगम से, वही काम कर रहे हैं। और अच्छी बात है, पीछे भी मुनि का स्वरूप भी आएगा चर्चा, जैसे शक्ति प्रमाण जैसी होगी चर्चा, तो उसमें पूरा क्लैरिटी होता है, पूरा उसका मार्ग एकदम क्लियर होता है। आगम से उसने बराबर जान लिया है और ऐसा ही सेट कर दिया बराबर। इसलिए फिर अपने को लगता है ऐसा कोई भावलिंगी मुनिराज होते जो आगम को ऊर्ध्व करके चलते हैं, तो वो हो सकते। तो ये कह रहे हैं आचरण को नहीं छोड़ते ऐसे जीवों को सम्यक चारित्र अंगीकार करना चाहिए। भावार्थ, पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करके सम्यक ज्ञानी हो तत्पश्चात, ये महत्वपूर्ण, तत्पश्चात निश्चल वृत्ति धारण करके सम्यक चारित्र अंगीकार करना चाहिए। निश्चल, चलायमान नहीं होगी, ऐसी वृत्ति को धारण करके फिर सम्यक चारित्र अंगीकार करना चाहिए। तो कोई कहेगा साहब प्रथमान योग में आप क्या बात कर रहे हैं, प्रथमान योग में ऐसी भी घटनाएं मिलती है। वो पुरोहित था, पुरोहित सम्यक दृष्टि नहीं था, सम्यक ज्ञानी नहीं था, उसकी अंगूठी गुम हो गई थी। प्रथमानी देख लेना चाहिए, मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा। तो आचार्य ने कहा कमल आदि में पड़ी हुई, उसकी पात्रता देख के फिर बोले मेरे को ये विद्या सीखनी, तो बोले तुम्हें मुनि बनना पड़े। तो साहब वो तो मुनि ऐसी बन गया, ऐसे कपड़े उतार दिए उसने, उसके पास कहा था। अरे पता है भैया, वो डिसीजन आचार्य देव लेंगे कि किसको बिना सम्यक दर्शन की भी 28 गुण देने हैं, किसको नहीं देने हैं, वो विशेष ज्ञानी लेंगे। तुम्हें दिमाग नहीं लगा, राजमार्ग तो यही है, तुम्हें स्वयं लेना है तो पहले सम्यक दर्शन ज्ञान घर में बैठ के करना, अच्छे से निश्चलता आ जावे, तैयारी हो जाए उपसर्ग परिचय सहने की, फिर बाहर निकल। फिर तुम्हें एलक शुल्लक जो कुछ बनना है, आर्य का जो कुछ बनना है बनो, बारू पहले नहीं बनते। हाँ, मुनिराज अगर पात्रता देखेंगे तो वो अगर कहते कि तुम चले गए, देख दे दिए। जैसे वो अपना वज्र जंग था, वज्र बहुत था, जो भी होगा, वो अपनी पत्नी के साथ में चला था, 20-22 मित्रों के साथ में। मुनिराज को देखा तो बहुत अच्छा, ले लो। हो सकता है उसको नहीं भी होगा सम्यक दर्शन, केवल ही जाने, प्रथमान योग में इतनी सब चर्चा विस्तार से नहीं आती, कोई बाधा नहीं, ले लिया हम। ऐसे और भी घटनाएं होंगी, तो घटनाएं तो रह सकती है, बट उसमें वो डिसीजन आचार्य लेंगे, हम नहीं, हमारी पात्रता नहीं। हमारी जब स्वयं के लिए लेनी है तो पहले सम्यक दर्शन करेंगे, ज्ञान करेंगे और फिर लेंगे, बात इतनी सी है। तो ये तत्पश्चात निश्चल वृत्ति, तो महत्वपूर्ण क्या है, फिर से पढ़ता हूं। पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करके सम्यक ज्ञानी हो, दोनों एक समय में होंगे। सम्यक दर्शन में ज्ञानी होगा तो पहले सम्यक दर्शन लिया, फिर सम्यक ज्ञानी हो। तत्पश्चात निश्चल वृत्ति धारण करके
निश्चल वृत्ति कहाँ धारण होगी? जैसे अंगीकार की चर्चा की, तो ये कोई ऐसे बाहर में कोई कपड़ा वपड़ा धारण करना है, कोई वस्त्र धारण करने, ये आत्मा की ही ऐसी निश्चल वृत्ति रहेगी। परिणाम आत्मा का परिणाम ही कि जहां कोई भी कीमत में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वहां छूटेंगे नहीं। उस वृत्ति को धारण करके सम्यक चारित्र अंगीकार करना चाहिए। उस चारित्र को ऐसी सुंदर चर्चा है आगे। सम्यक ज्ञान के बाद ही सम्यक चारित्र अंगीकार करने का कारण कहते हैं। आप सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र क्यों अंगीकार करने को कह रहे? अब कोई ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, साहब शिवभूति मुनिराज को कहाँ सम्यक ज्ञान था, उनको कहाँ विशेष ज्ञान था, उनको तो नौकार मंत्री भी याद नहीं आ रहे थे, उन्होंने कैसे चारित्र अंगीकार कर लिया? उनको तो भावलिंगी भी कह रहे। भैया उनको जितना ज्ञान था यथार्थ था, जितना ज्ञान था यथार्थ था। मतलब उनके ज्ञान में अगर पर ये झलक रहा है तो पर रूप जान लेते तो बात खत्म हो। और कुछ भी उसका क्या नाम है, कितना सेंटीमीटर का है, कौन सी क्वालिटी का स्टील है, वो नहीं जाने कोई फर्क नहीं पड़ता। वो धर्मास्ति का है, उसका लक्षण जानने में आ गए, इसमें चेतनपना नहीं है, पर है, खत्म हो गई बात, जान लिया यथार्थ हम। उस बलबूते पे उन्होंने लिया। उनको अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान था, उसके बिना शपथ श्रेणी नहीं चढ़ सकते। तो भावलिंगी थे, जितना जानने चाहिए यथार्थ जान ले। तो यहाँ पे क्या कह रहे, सम्यक ज्ञान के बाद को कोई कहेगा सब शिवभूति मुनिराज जितने जानते उतना भी हम जान ले तो हम फिर डायरेक्ट चारित्र ले ले। भैया पहले तुम पात्र, वो अपवाद मार्ग है, राजमार्ग नहीं। तुम यथार्थ क्या कह रहे, पदार्थ और नय का युक्ति के आलंबन से, प्रमाण और नय से क्या करें, जो प्रशस्त अनेकांत स्वभाव में जो तत्व है, पदार्थ है, उनका कर्तव्य क्या है, निर्णय करना। कहाँ करेंगे, ज्ञान में। कैसा, संशय विपर्यय से, वो तुम अच्छे से कर तो हो जाएगा तुम्हारा ज्ञान भी सब में। और फिर उसके बाद में तुम निश्चल वृत्ति होगी, अकंप होगे तो तुम ग्रहण कर लेना। 38वां श्लोक का पाठ करते, नहीं सम्यक व्यपदेशम चरित्रम ज्ञान पूर्वकम लभते ज्ञानानंतर मुक्तम चारित्राराधनम तस्मात्। अन्वयार्थ में क्या कह रहे, अज्ञान पूर्वकम चरित्रम, अज्ञान सहित चारित्र, सम्यक व्यपदेशम, सम्यक नाम न ही लभते, प्राप्त नहीं करता, तस्मात् इसलिए ज्ञानानंतरम, सम्यक ज्ञान के पश्चात ही चारित्राराधनम, चारित्र का आराधन उत्तम कहा गया है। चारित्र का आराधन कब करना, सम्यक ज्ञान के पश्चात। क्यों? क्योंकि सम्यक ज्ञान के बिना, मतलब अज्ञान सहित चारित्र सम्यक नाम नहीं पाता है, यथार्थ नाम नहीं पाता है, मोक्ष मार्ग का कारण नहीं, संसार का ही कारण है। ऐसा आगे भावार्थ में लिख रहे, कोई टोटल जी साहब लिख रहे। तो अब कोई कहेगा अज्ञान किसे कहना, तो पदार्थों को संशय विपर्य अनवदसाय सहित जानते वो अज्ञान। अनेकांश में पदार्थ को संशय, पता नहीं मैं जीव हूं कि शरीर हूं, पता नहीं मैं अनादि निधन हूं कि इतना ही भव है, ऐसा कोई भी कुछ भी जानता है, ये विपरीत जानता है चैतन्य तत्व, अनंत गुणों का अनादिदेव तत्व, और अपने आप को कुछ अन्य जानता है, तो विपरीत आदि जो भी उसमें पाए जाएंगे उसका ज्ञान अज्ञान है। तो सम्यक ज्ञानी किसे कहना, तो हमने जो सम्यकत्व का लक्षण देखा था, प्रशस्त अनेकांतमयी तत्वों का, पदार्थों का प्रयत्न पूर्वक कर्तव्य निर्णय। कैसा प्रयत्न पूर्वक निर्णय, संशय विपर्य अनवदेशाय रहित, विमोह रहित, यही सम्यक ज्ञान, ये होना चाहिए। अब उसके लिए जिज्ञासा खड़ी होगी, नए नए कोई जीव होगा, साहब क्या कह रहे, पदार्थ किसे कहते वो समझना पड़ेगा। भगवान ने कितने पदार्थ कहे, 9 पदार्थ कहे,
सात तत्व 9 पदार्थ है, जीव जीव आदि सब। वो पदार्थ अनेकांतमय किस अपेक्षा से है, उनका कैसा स्वरूप आगम में कहाँ है, वो पढ़ेंगे, उसके ऊपर स्तुति ज्ञान में विचार करेंगे, निर्णय करेंगे, तो हमारा ज्ञान सम्यक हो जाए। जैसा आगम में कहाँ है हम भी वैसा ही जान रहे, उसी अपेक्षा से। किसी अपेक्षा से जीव को ऐसा कहा जाएगा, किसी अपेक्षा से वैसा कहा जाएगा, किसी अपेक्षा से ऐसा कहा जाएगा। हम सभी अपेक्षाओं को अच्छे से जान चुके हैं। ऐसा जान के हमारा ज्ञान सम्यक होगा तो हमारा चारित्र सम्यक नाम पाएगा, और ऐसा जानपना नहीं होगा तो हमारा अज्ञान सहित किया गया चारित्र सम्यक नाम नहीं पाएगा। क्योंकि तभी होता है, टीका में क्या कह रही देखिए, अज्ञान पूर्वकम चारित्रम सम्यक व्यपदेशम नहीं लभते, लाभ नहीं होता है सम्यकत्व का, सम्यक रूप में, जिसके पूर्व में अज्ञान भाव है, ऐसा चारित्र सम्यक संज्ञा को प्राप्त नहीं होता है। जिसके पूर्व में मतलब मान लो अभी आचार्य के सामने खड़े और 5 महाव्रत ले रहे, कपड़े उतार दिए और 5 महाव्रत ले रहे, और वो लेने के पहले उनको अज्ञान भाव, पूर्व मतलब अज्ञान भाव के साथ में चारित्र ले रहे, तो बोलते हैं नहीं काम होगा, सम्यक संज्ञा को प्राप्त नहीं होगा। अज्ञान क्या है, मैंने कभी कहा होगा उदाहरण नहीं, साक्षात घटना यही, मतलब गंधर्व देव की गद्दी पे बैठा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तिलक नगर के मंदिर में गया था मैं, कोई व्यक्ति, मैं अपना इसी पढ़ रहा था 2 घंटे तक, वहाँ 1-2 घंटे कुछ कारणवश गया था, तो वहाँ एक व्यक्ति आया, कोई आए हुए थे, संघ आया हुआ था, वो व्यक्ति आया, बोले मेरे को दीक्षा की आज्ञा ही नहीं दे रही, मैं 4 साल से घूम रहा हूँ साथ में। मैंने बोला बट दीक्षा के लिए बाकी सब ऐसी चर्चा विस्तार हुई, सब पढ़ना आदि, ज्ञान का कुछ नहीं देखा, कपड़े उतर गए, बाकी का सब होता है, ठंड और उष्ण का परिचय सहन हो जाता है, और लिंग आदि का उत्तेजना वो सब हो जाता है, कुछ नहीं, बस वो आज्ञा ही चल रही, छोड़ भी नहीं रहे बोले, और ये भी नहीं कर रहे, साथ जो भी कुछ हुआ होगा। कहना क्या चाह रहे, हम ज्ञान भाव ही नहीं आए, प्रमाण और नए से जाना ही नहीं, युक्ति के आलम्बन से अच्छे से जिनागम की परंपरा ही पता नहीं, चढ़ जाएंगे, कैसी हालत खराब हो। ये बड़ा संकट का काम चल रहा है बाहर, चलेगा पंचम काल में, हम रोक नहीं सकते, वो जिसको बचना है उसने बच, ये आगम के आगे ऊर्ध्वकर्म, संकट की कार्य घड़ा। या क्या कह रहे हैं, जिसके पूर्व में अज्ञान भाव है, आत्मा ही पता नहीं, क्षेत्र के नाम पता नहीं, सात तत्व के नाम पता नहीं, प्रवचन को बैठना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो, तो कोई दृष्टि भी, कोई बच्चे को मुंह पढ़ा दे तो सीख जाएगा, बैठ जाएगा, प्रवचन में बैठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ज्ञान भाव ही प्रकट नहीं हुआ है, तो पूर्व में अज्ञान भाव है, तो उस चारित्र को सम्यक संज्ञा प्राप्त नहीं होती है। प्रथम यदि सम्यक ज्ञान न हो और पाप क्रिया का त्याग करके चारित्र भार धारण करे, तो उस चारित्र को सम्यकत्व का प्राप्त नहीं होती। वो चारित्र धारण करने को क्या कहा, भार का है, भार, पत्थर के समान भार है, वो खींचना पड़ता है। श्वेतांबर कोई साध्वी थे, सत्य घटना है, मैं अभी क्या है, मेरे को कुछ कारणों से पूर्व में अनुभव आए इसलिए बता रहा हूं। वो नासिक से पूना तरफ आ रहे संगमनेर के रास्ते से, और बीच में थोड़ी पहाड़ी चढ़ रहे थे सुबह सुबह के समय, और हमारे कोई परिचित पूना से नासिक तरफ जा रहे थे गाड़ी में, उन्होंने प्रत्यक्ष कहा यह घटना। और वो चढ़ रहे थे, 10-12 किलोमीटर की पहाड़ी होगी, और वो आर्य का परेशान हो गए, तप आदि भी करते थे, 2 उपवास पारना आदि, वहाँ पे तपस्या बहुत चलती है, और सुबह सुबह के समय में 8-10 किलोमीटर चल के हाफ गए थे, साथ में सामान भी रहता है, और बड़े मतलब संकलेश चेहरे पे ध्यान में आ रहा था कि ये खींचना पड़ रहा है, चढ़ते वक्त पैदल चढ़ रहे, गाड़ी लगा नहीं सकते, कुर्सी चेयर लगा नहीं सकते, पैदल ही चल रहा है, और चप्पल नहीं, गर्मी आदि होगी, जो भी कोई होगा, परिचय होगा, प्यास लगी होगी, जो कुछ होगा। तो उसको देख के व्यक्ति ने देखा, तो वो जो भी बात हुई होगी, बाद में उन्होंने वो अनुभव कहा। जब मैंने ऐसे कुछ प्रकरण पढ़े जिनागम में, तब मेरे को ख्याल में आया भार किसको कहते, ये भार जैसा लगता है,
खींचना पड़ता है, खींचना। अब दीक्षा तो ले ली, अब चला नहीं जा रहा है, हालत खराब हो रही है, पानी नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, गर्मी बहुत है, शीत बहुत है, और फिर साथ में फिर उनको किसी को छतरी पकड़नी पड़ती, किसी को क्या करना पड़ता है, सब बड़े संकट खड़े हो जाते, ये सब संकट खड़े होते हैं, संकट। इसलिए भार कह रहे, समझना अच्छे से, सब लिखा हुआ है जिनागम में, हम पढ़ते नहीं, और गलती हमारी। सम्यक चारित्र उपाय इसी से होगा, बट जैसा आगम में कहा है वैसा उपाय करना पड़े। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? मेरा अभी ये भाव आया, आप लोगों ने बहुत अच्छा भाव किया ये शास्त्र लेने का, मैं प्रवचन सार बोल रहा, अच्छा किया है, समझना अच्छे से, समझना पड़ेगा इसे एक एक चीज को। तो भार का अर्थ क्या है? खींचना पड़ता है सब। तो ये कह रहे हैं सम्यक ज्ञान न हो और पाप क्रिया का त्याग करके चारित्र भार धारण करे तो उस चारित्र को सम्यकत्व का प्राप्त नहीं होती। वो फिर बोझा लगता है और उसमें नए बंधन। मैंने और एक उदाहरण दिया होगा कभी, प्रत्यक्ष घटना है, जिनके साथ हुई थी उन्होंने कही, वो साध्वी ने कहा है, हम पहले जाते ही थे, अब क्या है जो भी है। नागपुर से लेके दुर्ग तरफ कोई रास्ता है, बहुत गर्मी होती, नागपुर में गर्मी होती, गर्मी का टाइम था, वो साध्वी और उनके साथ में 3-4 साध्वियाँ थी, यही जहाँ हम जाते थे वही की। तो वो कहीं पे विहार करके जा रहे थे नागपुर से दुर्ग तरफ, बहुत गर्मी का समय था और बीच में उनको पानी आदि नहीं मिला, हालत खराब हो गई, जेठ की गर्मियाँ जो भी कोई होगी। तो जहाँ भी पहुँचना था बीच में कोई है नहीं, रुक नहीं सकते, पता है यहाँ से 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो भी होगा, तो 10 किलोमीटर चलते गए, जहाँ गए तो साथ में मान लो 4 साध्वियाँ होंगी, 3 ने तो बर्तन ऐसे ही छोड़ दी, साथ में बर्तन आदि रखती है, और ऐसे पड़ गए हम। जो मुख्य साध्वी थी वो गए कोई दूध वाले के पास से, जो भी उनको जो उसको प्रासुक कहते वो पानी लाया और पिया और फिर उनका जी में जी आया। वो ऐसे प्रत्यक्ष घटना वो कह रहे, भार का प्रकरण कहाँ से कह रहा हूँ मैं, इसी से भार लगता है। वो पाप क्रिया छोड़ना तो ये कहते हैं एकदम गलत कार्य है, ये सब पालना कठिन काम हो जाता, सहनन है नहीं इतना, और उतना अंदर से तैयारी नहीं हुई, निष्कंपता हुई नहीं, चल बैठते। इनको प्रासुक औषधि लेनी है, मुनिराज को प्रासुक ही लेंगे, ऐसा नहीं कि एलोपैथी कोई दवा ले। हम जैसे विद्वान भी पिछले महीने लिए कुछ दवाएं, अच्छी बात नहीं। अब जो भी कारण होगा राग का, कमजोरी का कारण होगा, मैं क्यों कह रहा हूं इतना नहीं, मतलब नहीं, वहां चलेगा ही नहीं। प्रासुक मतलब प्रासुक ही चाहिए। प्रासुक का अर्थ क्या है वो अलग से पढ़ लेना चाहिए। केंद्रीय आदि के प्रॉपर वनस्पति से जो भी कुछ रहेगा जिसमें सप्रतिष्ठित आएंगे सबको देखना चाहिए। तो यही कह रहे हैं चारित्र को समय तो प्राप्ति नहीं थी, जैसे बिना जाने औषधि का सेवन करे तो मरण ही हो, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान रहित चारित्र का सेवन करना संसार को बढ़ाता है। संसार भी बुरी तरह बढ़ेगा। बुरी तरह क्यों बढ़ेगा? तुमने सर्वज्ञ की आज्ञा का लोप किया। सर्वज्ञ ने कैसा चारित्र कहा था? सकल चारित्र। सबका कुछ हो रहा है उनको, भैया बस अपने टाइम आ रहा है, सब अभी देखो इतने सब चारित्र धारण कर रहे, कोई प्रतिमा धारण कर रहे, कोई एलक बन रहे, कोई शुल्लक, कोई मुनि बन रहे, उनका कहाँ कुछ हो रहा है? भैया 40 साल 50 साल से वो चारित्र धारण करेंगे, उसमें पुण्य का उदय, उसमें कुछ नहीं होगा। बट साथ में भगवान की आज्ञा का मान लो उन्होंने 40-50 साल जितना भी लोप किया है उसका फल, अभी श्रेणी का क्या बिगड़ गया था, उसने सांप डाल दिया था यशोधर मुनिराज का, उसे पता भी नहीं, अभी थोड़ी तुरंत नरक में गया हो, अभी तो 10-20-50 साल तो राजकारभार चलेगा, पुण्य का उदय तब तक चलेगा, जैसे पुण्य खत्म होगा नरक में चला जाएगा। ऐसी पुण्य है तब तक कोई बाल बाका नहीं हो सकता है, जैसे खत्म होगा हमारे कहने से थोड़ी हम देवगति में जाएंगे और ऐसे ही होगा। आयु कर्म के समय में परिणाम खतरनाक हो गए, काय का हो जाएगा। ओ गणे गोपाल दास जी बरिया ने लिया वहां पे जय सिद्धांत पढ़े, ये तो जिनेन्द्र के शासन कैसा है, जहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होता, यहाँ अच्छे से अच्छे देव, वैमानिक का दूसरी विमान का देव एक इंद्रिय में पटका जाए। स्थावर से निकलना बड़ा कठिन है, असंख्य कल्प काल तक जा सकता है उत्कृष्ट, समझना अच्छे से।
बड़ी गजब विचित्र बात है, संसार को बढ़ा लेता है। तो वहां ये कह रहे हैं वो मतलब चारित्र का सेवन करना संसार को बढ़ाता है। जीव रहित मृत शरीर में इंद्रियों के आकार किस काम के? उसी प्रकार सम्यक ज्ञान शून्य शरीर के वेश या क्रिया कांड में साधन से शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती। तस्मात् ज्ञानानंतरम चारित्राराधनम उक्तम। अतः सम्यक ज्ञानी की प्राप्ति के पश्चात ही चारित्र का आराधन करना कहाँ है, इसके बाद ही कहाँ है। इसमें एक दो बिंदु थोड़े से छूट गए अपने, आज का समय आ रहा है तो चर्चा करके फिर चारित्र का लक्षण क्या है चर्चा